اور शरीयत मुतहरा का तीसरा उसूल यह है कि खवातीन, मर्द हजरात, खवातीन अपनी निगाहों की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें, गैर महरम की तरफ नजर न उठाएं, गैर महरम की तस्वीर की तरफ नजर न उठाएं, इससे इज्तिनाब करें। क्योंकि जब भी निगाहों की हिफाजत की जाती है, शर्मगाह की हिफाजत आसान हो जाती है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, मुमिनीन से कह दो कि निगाहों की हिफाजत करें, निगाहों को झुकाएं और शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो निगाहों को झुकाने का हुक्म पहले दिया है, शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म बाद में दिया है। समझाना मकसूद है कि निगाहों की हिफाजत होगी तो शर्मगाहों की हिफाजत होगी, और जब निगाह बेकाबू हो जाती है फिर शर्मगाह की हिफाजत दुश्वार हो जाती है। लिहाजा निगाहों की हिफाजत करें। मोबाइल फोन पे कोई ऐसी गलत चीजें न देखा करें। सामने से आने वाली लड़कियों की तरफ निगाह न उठाया करें। बड़े बड़े बोर्डों के ऊपर जो लड़कियों की तस्वीरें बनी होती है उनकी तरफ न देखा करें। मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि इस मुआशरे ने औरत जात पे जितना जुल्म किया है, इंसानी तारीख में कभी औरत पे इतना जुल्म नहीं हो चुका था। अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 20 रुपए का बिस्किट का डब्बा या पैकेट बेचना होता है, उसके लिए बड़े बोर्ड पर लड़कियों की तस्वीर जो बेहयाई वाली, नीम उरियानी वाली होती है वो इस्तेमाल होती है। माचिस का डबिया बेचने के लिए लड़कियों की तस्वीर इस्तेमाल होती है। भाई शैम्पू का साशा बेचने के लिए भी लड़कियों की तस्वीर इस्तेमाल होती है। क्या बेटी की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है, इतनी कम कीमत हो चुकी है कि 5 रुपए का साशा बेचने के लिए भी लड़कियों की तस्वीर इस्तेमाल हो? 10 रुपए का बिस्किट बेचने के लिए भी बेटी की तस्वीर इस्तेमाल हो? बेटी इतनी सस्ती हो गई है। ये इस मुआशरे ने बेटियों पर जुल्म किया हुआ है। और आप यकीन करें, चलो मैं मानता हूं शैम्पू तो काम ही खवातीन का है, क्रीम का तो काम ही खवातीन का है, उसके लिए खवातीन की तस्वीर इस्तेमाल की। ट्रैक्टर की तशहीर के लिए खवातीन की तस्वीर इस्तेमाल होती। अब ट्रैक्टर के साथ खातून का क्या काम है कि वहां पे भी लड़कियों की तस्वीर बनाते हैं और उसके जरिए ट्रैक्टर की तशहीर करते हैं। तो मेरे भाइयों, लड़कियों पर जुल्म हो रहा है, खवातीन पर जुल्म हो रहा है। इनको अपने कारोबार को चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुसलमान बेटी बड़ा मकाम रखती है, बड़ी इज्जत रखती है। तो निगाहों की हिफाजत करें। दूसरों की बेटियों के साथ खामखा में रॉन्ग नंबर पे कॉल मिला के लंबी लंबी बातें न किया करें, क्योंकि होता यही है। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हमारा तो फोन पे राब्ता है और ये बड़ा पाकीज़ा राब्ता है, बड़ा मुकद्दस राब्ता है। मेरे भाइयों, पाकीज़ा कुछ भी नहीं होता। ये नफ्स और शैतान की शरारत होती है। और जब ये हवस छुप छुप के सीने में बना देती है तस्वीरें, शुरू में बंदा समझता है कि ऐसा ताल्लुक तो है ही नहीं, ऐसा ताल्लुक तो है ही नहीं। लेकिन जब बंदे को होश आता है तो वो ताल्लुक इतना आगे बढ़ चुका होता है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। शुरू में तो फकत दिल लगी के लिए दिल लगाते हैं, लेकिन जब पूरी जिंदगी के लिए रोग बन जाता है फिर पता बाद में चलता है। तो लिहाजा चाहिए कि दूसरों की बेटियों के साथ बातें न किया करें। होता आमतौर पे यह है कि पहले मोबाइल फोन पे बात होती है, फिर देखने को दिल करता है, देखने के बाद फिर मुलाकात की तमन्ना हो जाती है, फिर मुलाकात के बाद जो शैतान को कामयाबी मिलती है वो हम सबको पता है। आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं जिसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे अपना आप दिखा दीजिए, मैं आपका दीदार करना चाहता हूं। किसी और पैगंबर ने अल्लाह से ये दुआ नहीं मांगी थी कि मुझे अपना दीदार कराइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं जिसने अल्लाह ताला से बराह रास्त बात की थी। जब बंदा बराह रास्त बात करता है फिर बाद में देखने को दिल करता है। तो शुरू में बात होती है, फिर देखना होता है, फिर मुलाकात होती है, फिर इसके बाद शैतान कामयाब हो जाता है और बंदे को होश तब आता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। मैं इन हालात में बहनों बेटियों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम कर दें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल जिन घरों में जरूरत नहीं है, बेटियों ने घरों में रहना है, बिल्कुल इनको मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। और अगर बिल्कुल मजबूरी हो तो जरूरत की हद तक सादा मोबाइल इस्तेमाल करें, नौजवान लड़की भी और लड़कियां भी, तो गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। वरना इस मोबाइल ने जो फितना बर्पा कर रखा है,
इंसानी तारीख में इससे कोई बड़ा फितना वजूद में नहीं आ चुका है। वो गुनाह जिनका करना, जिनका तसव्वुर करना भी लोगों के लिए मुश्किल था, वही गुनाह इतने आसान हो चुके हैं। मोबाइल के जरिए दूसरों से राब्ता करना आसान हो चुका है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम। खास तौर पे मैं मर्द हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपने घरों में जो आप इंटरनेट की सहूलत अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को दे देते हैं, और हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां रात की तारीकी में कमरे की कुंडी लगा के कमरे के अंदर पता नहीं क्या कुछ इस इंटरनेट पे देखती हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल पे क्या कुछ वो देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता। शरीयत मुतहरा ने हमें तालीम दी है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अलग अलग कमरे में न रखें, क्योंकि जब अलग अलग कमरे में हो जाते हैं तो बहुत बड़े फसादात और बहुत बड़े फितने बर्पा होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियां पहले फरमाया था कि तन्हाई में जो मुसीबतें हैं, तन्हाई के जो नुकसानात हैं, जो मुझे मालूम है, अगर आप लोगों को मालूम हो जाएं तो आप कभी भी अकेले नहीं जाएंगे। मुसलमान बेटियों ने अगर घर से कहीं जाना है, बाजार जाना है, पहले तो जाना नहीं चाहिए। अगर जाना हो तो अल्लाह के लिए बेटियां अकेले न जाएं। अकेले या तो अपने भाई के साथ जाया करें, अगर शादीशुदा हैं तो खामन के साथ जाया करें, या अगर बिल्कुल मजबूरी है तो अपनी वालदा को साथ ले जाया करें। अकेली लड़की का घर से बाहर निकलना आज की इस पुरफितन दौर में बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। मैं ये बदगुमानी नहीं कर रहा कि खुद बेटी ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि माहौल ठीक नहीं है। उस माहौल में